नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु के क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे राजस्थान सामान्य ज्ञान के दमदार प्रश्नों को। और आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों है वो है राजस्थान के राज्य प्रतीक चिन्ह। तो आज हम प्रतीक चिन्हों के ऊपर जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए, एक नहीं तीन तीन चार चार एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो बार बार आए हुए हैं, उन प्रश्नों को आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हर एक प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण होता है प्रतीक चिन्हों से, वो ऐसे होते हैं कि राज्य पक्षी पूछ ले, राज्य पशु पूछ ले, राज्य पुष्प पूछ ले, इनके वैज्ञानिक नामों से भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहला प्रश्न अगर मैं आपके सामने लेकर आता हूं तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से, ध्यान से पढ़िएगा हर एक प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का क्या कहते हैं दोस्तों? कल्प वृक्ष कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है दोस्तों? ये ईओ आरओ की शिफ्ट में पूछा गया, 2023 में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, हम खेजड़ी या खेजड़ी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कल्प वृक्ष कहते हैं। अब इसके बारे में और हम विस्तृत जानकारी धीरे धीरे प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? मैच करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। चार ऑप्शन आपके पास, फूल, पशु, पेड़ और पक्षी। एक ही प्रश्न में आपके चारों खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले बताना है आपको राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है, राज्य पशु, फिर राज्य पेड़ और फिर राज्य पक्षी का बताना है। अगर मैं ध्यान से देखूं दोस्तों, राज्य फूल जो है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा डायरेक्ट। क्या पूछा है दोस्तों? वैज्ञानिक नाम। तो आप ये याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रोइडा भी कह सकते हैं। पशु, अगर राज्य पशु की हम बात करें दोस्तों, इसका है दोस्तों गजेला बेनेटी। और अगर पेड़ की बात करें दोस्तों, किसकी दोस्तों? पेड़ की, तो इसका साइंटिफिक नेम रहता है दोस्तों प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और राज्य पक्षी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों याद रखिएगा आर्डेओटिस नाइग्रिसेप्स, ये आपका क्या रहता है? वैज्ञानिक नाम रहता है। एक बार के लिए इसको आप स्टाइल बना लीजिए और मैं बताता हूं कि इनके नाम किस किस के क्या हैं, ठीक है। आइए अभी के लिए इसको बना लीजिएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? अभी अभी आपने ये प्रश्न देखा है, ये वापस इसलिए वापस आया यहाँ पर आपके सामने क्योंकि ये ऑलरेडी 4-4, 5-5 एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब आइए मैं आपको बता देता हूं इसमें खेजड़ी के बारे में। ध्यान से देखो, खेजड़ी का जो दोस्तों वैज्ञानिक नाम है, बहुत ध्यान से पढ़ना। वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, यह है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है दोस्तों? प्रोसोपिस सिनेरेरिया नाम है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, इसको दोस्तों 31 अक्टूबर, ध्यान से पढ़ना, 31 अक्टूबर 1983 को हमने दोस्तों इसको राज्य वृक्ष घोषित किया। क्या घोषित किया? राज्य वृक्ष घोषित किया। दूसरी बात अगर मैं बोलूं, अगर इसके आपसे पूछ ले अन्य नाम, दोस्तों मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत कम आपको पता होती है। अन्य नाम पूछे जाए तो याद रखना, इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों समी वृक्ष। क्या होता है? समी वृक्ष कहते हैं। दूसरा, इसको हम जाटी भी कहते हैं, या फिर कहते हैं दोस्तों राजस्थान का गौरव। क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हर एक प्रश्न की प्रॉपर आप एक्सप्लेनेशन यहां देखिएगा। दूसरी बात मैं कहूं, विजयदशमी पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। कौन से पर? दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है। हर एक पर एक एक लाइन जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसमें प्रश्न बने वो आपके सामने भी आएंगे कैसे। दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि इसकी पूजा जो विजयदशमी पर करते हैं, दूसरी बात, इसके पत्तियों के चारों को ध्यान से सुनिएगा, इसके पत्तियों के चारों को प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं? कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट। इसके पत्तियों के चारों को दोस्तों हम कहते हैं लूम। क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। और सूखी पत्ती जो होती है दोस्तों, है सूखी पत्ती जो होती है उसको हम कहते हैं खोखा। क्या कहते हैं? खोखा कहते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी इसका नाम दोस्तों यहाँ पर सांगरी भी आ जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, ये जो वृक्ष है ये राज्य वन क्षेत्र पे करीब 2/3 मतलब 66% भूमि पर पाए जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, कल्प वृक्ष से बनने वाले प्रश्न कौन कौन से, वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। इसका नाम याद रखना खेजड़ी, साइंटिफिक नेम याद रखना दोस्तों प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसको कब वृक्ष कल्प, कब हम कह सकते हैं राज्य वृक्ष घोषित किया? 31 अक्टूबर 1983। इसके दूसरे नाम याद रखना दोस्तों समी वृक्ष, जाटी, राजस्थान का गौरव, ठीक है। दूसरी बात, इसकी पूजा कौन से त्योहार पर करते हैं दोस्तों? विजयदशमी पर करते हैं। ये कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 2/3 जो है हमारे वन का जो भूभाग है वो यहाँ पर कौन से पेड़ है? खेजड़ी है। दूसरे, इसके पत्तियों के चारों कहते हैं दोस्तों लूम सांगरी, और इसकी पत्तियों क्या कहते हैं? खोखा कहते हैं। मतलब एक प्रश्न से दोस्तों 10 प्रश्न मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? ये देखो सेम प्रश्न आ गया, इसको रिपीट कर दिया, वापस ले लेते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, अब देखो प्रश्न कैसे बने, आपने पढ़ लिया एक बार के लिए। अब देखो पशुधन सहायक में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन 2022 में कि राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया। अब आपने एक बार में पढ़ ली थे 10 प्रश्न कैसे बनते हैं, तो आपके सामने अब आपको पता है कि सर वैज्ञानिक नाम जो भी हम पढ़ गए हैं सर प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है या सिनेरेरियम होता है, ठीक है। तब आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, सही बात है ना। अगला प्रश्न देखो,
निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाने। देखो अब मैंने आपको भी पढ़ाया था, अब आप कहोगे सर राजस्थान का गौरव कल्प वृक्ष, राज्य वृक्ष, कोई कहते हैं कौन सा, खिजड़ी कहते हैं सर, अभी जस्ट पढ़ के आए। अभी देखो ये प्रश्न एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, मतलब एक प्रश्न को किस प्रकार अलग अलग तरीके से पूछते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 कहता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु, ध्यान से देखो, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु, आपको बताना है कि सही सुमेलित समूह कौन सा है। देखो समझो, इसको समझने वाली चीज है। आपको ये पता है, आपने अभी अभी क्या पढ़ा है, राज्य वृक्ष पढ़ा है। अब आपको सर खेजड़ी, तो बीच वाले में देखो खेजड़ी 2 में ही है, सही बात है ना, खेजड़ी 2 में ही है। अब आप बताओ राज्य पक्षी जो है, अगर आपको पता है, ठीक है, राज्य पक्षी अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं, आंसर आपको पहले ही मिल गया है, तो कोई बात नहीं। राज्य पक्षी दोस्तों क्या है, गोडावन, तो आपका करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या चल जाता है, 4th पे चले जाता है। तो ये वो प्रश्न थे दोस्तों जो मात्र एक प्रश्न से बनने वाले। अगला देखो, अभी मैंने बता दिया कि इनमें से राज्य पक्षी कौन सा है, मतलब मैं एक प्रश्न बताऊंगा और अगले प्रश्न का आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है कि राज्य पक्षी जो है किसे कहते हैं, गोडावन को कहते हैं। अभी गोडावन से बनने वाले प्रश्न आपको बता देता हूं। देखो पहली बात, गोडावन का दूसरा नाम जो है वो क्या है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। दूसरा बात, इसका जो एक और नाम है दोस्तों, इसको हम कहते हैं सोन चिड़िया। क्या कहते हैं, सोन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। तीसरी बात, इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया, याद रखना दोस्तों 1981 में घोषित किया था राज्य पक्षी। दूसरी बात अगर मैं अगला बताऊं दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद ध्यान से पढ़िएगा, मैं लिख देता हूं दोस्तों, आरडे ऑटिस, ठीक है, एंड निग्रिसेटस, आरडे ऑटिस एंड निग्रिसेटस। और गोडावन जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाते हैं दोस्तों, मरु उद्यान में पाए जाते हैं। मरु उद्यान दोस्तों किसे कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे हम कहते हैं जैसलमेर को, इसे कहते हैं जैसलमेर को, ठीक है। दूसरी जगह दोस्तों सांखलिया कहां है दोस्तों, अजमेर, यहां भी बहुत सारे आप कह सकते हैं गोडावन पाए जाते हैं। और सोरसन जगह का नाम है दोस्तों, सोरसन, इसको सोरसन भी लिखा जाता है बहुत बार, ये 12, ये 3 जगह है जहां पर आपको गोडावन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों फिर से मैंने आपको 1 मिनट में बहुत सारी चीजें बताई है, इन सभी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने राज्य वृक्ष पर प्रश्न पढ़े थे, हमने पढ़ेंगे अब हम राज्य पक्षी पर, याद रख लेंगे सभी। वापस रिपीट कर देता हूं, राज्य पक्षी का नाम है दोस्तों गोडावन, इसका दूसरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं सोन चिड़िया। इसको 1981 में 1981 में दोस्तों राज्य पक्षी घोषित किया। इसका साइंटिफिक नाम है दोस्तों आरडे ऑटिस निग्रिसेटस, और ये मरु उद्यान जैसलमेर में, सांखलिया अजमेर में, और सोरसन 12 में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखो प्रश्न कैसे हैं, मैं कुछ भी नहीं बता रहा, बस आपको ये बता रहा हूं जो मैंने अभी पढ़ा है, इस पे देखो प्रश्न कैसे आए। इसमें प्रश्न आया देखो, गोडावन को ध्यान से देखिएगा, गोडावन को राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया, ये पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न। अब आप बता दो सर अभी पढ़ाया सर 1981 में, खत्म, डायरेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, आप बोलोगे सर सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। अब आप बोलोगे सर सोरसेन नामक स्थान अभी पढ़ाया सर 12 में है, और जेल प्रहरी में आया हुआ प्रश्न है, बताओ कौन से पक्षी के लिए, गोडावन पक्षी के लिए। तो मैं मात्र बताना चाह रहा हूं, एक प्रश्न पढ़ोगे कितने प्रश्न सॉल्व होते हैं बेटा। देखो अगला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं, ये लो, ये भी सेम क्वेश्चन, ये किसमें आया बेटा, आप कह दोगे भैया गोडावन, ठीक है। मजाक की बात नहीं है दोस्तों, ये पुलिस कांस्टेबल में 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अब आप देखिए एक प्रश्न कितने प्रश्न अलग अलग एग्जाम में आ रहे हैं, आगे बात समझ में, तो ये मेरा तरीका था आपको समझाने का। अब ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाली इस जीके की सीरीज में मिलने वाले थे। हमने 10 मॉडल पेपर आपके लिए डाल दिए, 10 मॉडल पेपर आप देखो करीब 500 प्रश्न है, ठीक है। उनसे आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, वो मिक्स क्वेश्चन थे। अब हम भूगोल को पूरा लेकर चलेंगे, और इसी के साथ आपकी पॉलिटी, कला, संस्कृति की क्लासेस भी आपको लगातार मिलेगी। ये सारी क्लासेस दोस्तों टॉपिक वाइज होगी, और टॉपिक वाइज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा विद थ्योरी, जैसे आपने अभी देखे 2 प्रश्नों में, ठीक है। आ जाओ आगे। अब अगला देखो, नस्ते नाबूद किसको करेंगे बेटा, अब हम करेंगे राज्य पुष्प को करते हैं, कर लेते हैं। आ जाओ, देखो राजस्थान का राज्य पुष्प, देखो ये प्रश्न आया आरएएस प्री में 2021 में, 3rd ग्रेड में और शिक्षण भर्ती में भी आया है। देखो राज्य पुष्प जो है आप सभी जानते हैं किसको कहते हैं, रोहिड़ा को कहते हैं। अब आपको रोहिड़ा पता लग गया एक प्रश्न। अब इससे बनने वाले प्रश्न देखो क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर आपसे इससे पूछ ले वैज्ञानिक नाम, तो याद रखना दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। क्या नाम है दोस्तों, टेकोमेला अंडुलेटा है। इसे कौन से ईयर में दोस्तों राज्य पुष्प का दर्जा मिला, तो याद रखना 1983। ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं, ये जो राज्य पुष्प है ये कौन से इलाके में पाया जाता है, याद रखना पश्चिम इलाके में ज्यादा पाया जाता है। रोहिड़ा का जो फूल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, रोहिड़ा का जो फूल है, इसको, इसके ऊपर एक प्रश्न बना था दोस्तों, इसको जोधपुर में क्या कहते हैं, इसको जोधपुर में क्या कहते हैं, भर दो कमेंट बॉक्स डाल के आंसर। रोहिड़ा का फूल जो है इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा जोधपुर में दोस्तों इसको बोलते हैं मारवाड़ टीक। क्या कहते हैं, मारवाड़ टीक के नाम से भी जानते हैं, छाप लो। अब आओ देखो,
राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? जेल प्रेरी में आया प्रश्न बता दो। एक प्रश्न ने बताया ना अभी, बताओ। बोलोगे सर पश्चिम राजस्थान, बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर राजस्थान दिवस, अच्छा चलो ठीक है, प्रश्न चेंज हो गया। राजस्थान दिवस आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, कब मनाते हैं दोस्तों? 30 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का राज्य खेल, अब थोड़ा खेल पे भी आ जाते हैं। देखो भाई, राज्य खेल की बात करें कौन सा है? कंफ्यूज हो तो ना कबड्डी खो खो मत करके आना, बास्केटबॉल होगा। क्या होगा? बास्केटबॉल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये भी याद रखना, 1948 में घोषित किया था। कब किया था? 1948 में। अगर अगला प्रश्न बता दो, राजस्थान का राज्य पशु, ये देखो राज्य पशु भी, आओ इसको भी नस्ते नाबूद करते हैं। राज्य पशु जो है दोस्तों, किसको बोलते हैं? चिंकारा को कहते हैं। किसको कहते हैं? चिंकारा को कहते हैं। और डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू बोले तो ऊंट को भी कहते हैं। याद रखना, राज्य पशु जो है, इसका दूसरा नाम जो है, साइंटिफिक नाम, इसको हम बोलते हैं दोस्तों गजेला बनेट्टी। क्या कहते हैं? गजेला बनेट्टी। ये जंगली श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जंगली श्रेणी में आता है। इसको कब घोषित किया था राज्य पशु? आप कहेंगे 1981 में घोषित किया था, 1981 में। ऊंट, ऊंट के ऊपर बात ध्यान से सुनिएगा। ऊंट जो है, इसको भी पालतू पशु माना गया है। इसको क्या माना गया है? पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु माना गया है। और इस ऊंट को 2014 में दोस्तों राज्य पशु पालतू श्रेणी में घोषित किया गया था। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। छाप लो बेटा, छाप लो। आज की क्लास में ऐसे ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे तुम्हारे। आओ 18 प्रश्न देखते हैं। मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? पटवारी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आप बता दोगे सर ऊंट को कहते हैं। अगला देखो, ऊंट का वैज्ञानिक नाम, जी लो साहब। अब ऊंट का वैज्ञानिक नाम जो है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है। क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके पास, प्रश्न संख्या 20, राजस्थान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी कौन सा है? अब देखो, जिसको हमने राज्य पक्षी घोषित किया वही आपका आंसर है। वो क्या है आपका दोस्तों? गोडावण। देखो दोस्तों, मात्र आज की क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसके अंदर में अब आपको भूगोल पढ़ाने वाला, जिसके अंदर क्या है, जैसे आपने देखा एक टॉपिक हमने देखा कैसे उसको खत्म किया है। मात्र मुश्किल से आपको 4 प्रश्न पढ़ने थे, 4 के चक्कर में आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए? 20 प्रश्न सॉल्व हो गए। तो अगली क्लास में दोस्तों मैं लेकर आने वाला हूं राजस्थान के जिले व संभाग, जो कि नई जीके पर आधारित होंगे। उससे रिलेटेड सारे संभाग के प्रश्न, कौन कौन सा जिले में क्या है, कब क्या बनाए, सब कुछ, जिसके अंदर हम मालपुरा की बात करेंगे दोस्तों, जिसको प्रपोज किया था कि ये जिला बनेगा 52वें नंबर का, लेकिन नहीं बना। लेकिन इन सभी बातों को हम लेकर आएंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों, ये मात्र छोटी सी क्लास थी, एक इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, टेक केयर।